नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के 7 चैप्टर की पोम जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। स्टूडेंट्स, इस पोम का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि इसको पूरा का पूरा हम हिंदी में समझ चुके हैं। आज स्टूडेंट्स इस पार्ट के अंदर हम इस पोम से जुड़े क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, साथ ही साथ में इस पोम में यूज हुए सारे के सारे जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उनको जानेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी पोम का सबसे पहला पोएटिक डिवाइस कौन सा होता है? उसकी राइम स्कीम। अब राइम स्कीम यानी क्या होता है? राइम स्कीम यानी होता है स्टूडेंट्स तुकबंदी। देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 4 लाइंस का एक स्टेंजा है, तो पहले स्टेंजा में हम क्या करते हैं? राइम स्कीम निकालते हैं। देखिए, बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। अब यहाँ पर लास्ट वर्ड हमारे पास में क्या है? हाउस है। अब ये तो पहला ही वर्ड है जिसकी हमें राइम स्कीम निकालनी है, तो हमारे पास और कोई इससे पहले कोई वर्ड है नहीं, तो हम इसे लेटर क्या दे देते हैं? ए दे देते हैं। आगे चले, हाउस के बाद में है माउस। क्या हाउस और माउस साथ में राइम कर रहे हैं, यानी कि दोनों में तुकबंदी बैठ रही है? बिल्कुल बैठ रही है, तो इसीलिए हम माउस को भी लेटर ए दे देंगे। आगे चलिए, एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन। अब वैगन ना ही तो माउस से राइम कर रहा है, ना ही हाउस से राइम कर रहा है, इसीलिए हम इसे लेटर क्या दे देंगे? बी दे देंगे। अब नीचे देखिए, फिर है हमारे पास में ड्रैगन। क्या वैगन और ड्रैगन साथ में राइम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, तो हम इसे लेटर क्या दे देंगे? इसे भी दे देंगे बी। तो यानी कि फर्स्ट स्टेंजा की स्टूडेंट्स हमारी राइम स्कीम क्या हुई? ए बी बी। तो स्टूडेंट्स, हमारी ये जो पूरी की पूरी पोम है, इसमें इसके सारे स्टेंजाज में कौन सी राइम स्कीम यूज हुई है? वो है ए बी बी। इसे एक और अच्छे से समझने के लिए एक और हम क्या करते हैं? स्टेंजा की क्या निकाल लेते हैं? राइम स्कीम निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, हम निकालते हैं हमारे लास्ट स्टेंजा की राइम स्कीम। देखिए, यहां पर है हमारा लास्ट स्टेंजा, इसकी हम क्या करते हैं? राइम स्कीम निकालते हैं। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। तो यहाँ पे बेयर्स जो है इसे हम लेटर क्या दे देते हैं? इस दे देते हैं। नीचे चलिए, एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स। अब क्या बेयर्स और स्टेयर्स आपस में राइम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, तो हम स्टेयर्स को भी कौन सा लेटर दे देंगे? ए दे देंगे। नीचे देखिए, मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन अ रेज। तो रेज ना ही तो स्टेयर से राइम कर रहा है, ना ही बेयर से कर रहा है, तो हम इसे लेटर क्या दे देंगे? बी दे देंगे। और नीचे देखिए, उसके बाद में हमारे पास में केज। तो क्या रेज और केज साथ में राइम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, इसीलिए हम इसे भी क्या दे देंगे? लेटर बी दे देंगे। तो यानी कि स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट स्टेंजा की राइम स्कीम भी क्या हुई? ए बी बी। यानी कि इस पूरी की पूरी पोम के अंदर स्टूडेंट्स कौन सी राइम स्कीम यूज हुई है? वो है ए बी बी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब अच्छे से इन सारे पोएटिक डिवाइसेस को समझते हैं। सबसे पहले हमने बात की राइम स्कीम की। देखिए, द राइम स्कीम ऑफ द पोम इज ए बी बी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास में पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस यानी क्या होता है? देखिए, कविता को लिखने के, पोम को लिखने के स्टूडेंट्स कुछ रूल्स होते हैं, और जब कोई भी पोएट इन रूल्स से अलग तरीके से लिखता है, यानी कि इन रूल्स को ब्रेक करता है, जो कि ट्रेडिशनल वे चला आ रहा है पोम्स को लिखने का, उस तरीके से नहीं लिखता है, तो वहां पर यूज होता है पोएटिक डिवाइस। देखिए, इसे अच्छे से समझिए। द फ्रीडम टू डिपार्ट फ्रॉम द रूल्स ऑफ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बाय द पोएट्स। यह आपको एक स्वतंत्रता देता है। किससे? पोम को लिखने के जो रूल्स होते हैं ना, कानून होते हैं, उनसे अलग हटके स्वतंत्रता देता है अपने हिसाब से पोम को लिखने की। अब जैसे कि इसमें कैसे यूज हुआ है स्टूडेंट्स? ये हमने पढ़ा था कि विंडो से कौन ऊपर आता है? विंडो से ऊपर आता है एक पायरेट। लेकिन आपको ध्यान हो स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा था कि विंडो को क्या लिखा गया था? विंडा लिखा गया था। यहाँ पर आप देखोगे, विंडो को क्या लिखा गया था? विंडा लिखा गया था। क्यों? क्योंकि इन्हें विंडा को किससे राइम करवाना था? बेलिंडा से राइम कराना था, इसीलिए उन्होंने विंडो का यूज ना करके कौन सा वर्ड यूज किया? विंडा, जो कि एक्चुअल में कोई वर्ड नहीं होता है। इसी तरीके से
ट्रूलियो, रिलियो, इनका मतलब भी क्या है? ट्रूली, रियली। लेकिन ऐसे तो कोई वर्ड्स है नहीं, लेकिन इनको राइम कराना था, अलग तरीके से लिखना था, इसीलिए यहां पर भी क्या हुआ है? पोएटिक लाइसेंस का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, फिर है हमारे पास में एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यानी क्या होता है? किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीट होना, यानी कि किसी भी व्यंजन साउंड का बार बार किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में बार बार रिपीट होना, वहां पर यूज होता है एलिट्रेशन। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें तो कावर्ड, कोल्ड, कस्टर्ड। तो यहां पर आप देखोगे कावर्ड, कोल्ड, कस्टर्ड, इन सभी जगह क जो कि क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है, उसकी जो साउंड है वो बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। इसी तरीके से आगे देखिए, बेलिंडा, ब्रेव, बैरल, बेर, यहाँ पे भी जो ब साउंड है स्टूडेंट वो बार बार क्या हुई है? रिपीट हुई है। इसी तरीके से बियर्ड, ब्लैक, यहाँ पे भी ब की साउंड जो है वो बार बार रिपीट हुई है। इसी तरीके से गर्ड, ग्रॉग, ग्ली, गायरेट, इन सभी जगह क्या हुआ है? ग की जो साउंड है स्टूडेंट्स वो बार बार रिपीट हुई है, जो कि क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, फिर है हमारे पास में सिमिली। सिमिली का अर्थ क्या होता है? जब स्टूडेंट्स दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो, तुलना हो, कौन से वर्ड्स का यूज करके? या तो लाइक या फिर एस। देखिए, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एस। जब भी स्टूडेंट्स कंपैरिजन हो, और कंपैरिजन किस वर्ड के साथ में हो? या तो लाइक यूज हुआ हो या फिर एज यूज हुआ हो, तो वहां पर यूज होता है सिमिली। और अगर स्टूडेंट्स कंपैरिजन हो और लाइक और एज यूज ना हो, तो फिर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज होता है? फिर होता है मेटाफर। तो ध्यान रखना कि अगर कंपैरिजन हो रहा है और वहां पर लाइक और या फिर एज यूज हुआ है तो पोएटिक डिवाइस आएगा सिमिली, और अगर कंपैरिजन बिना लाइक और बिना एज का यूज करके हुआ है तो फिर आएगा मेटाफर। एग्जाम्पल देखिए, माउथ लाइक अ फायरप्लेस। आपको याद हो तो क्या बताया गया था? ड्रैगन के बारे में बताया गया था कि वो कैसा दिखता है, तो उसके माउथ, उसके मुंह का कंपैरिजन किसके साथ में किया था? फायरप्लेस के साथ में किया था। किसका यूज करके? लाइक का यूज करके। तो यहां पर यूज हुआ सिमिली। इसी तरीके से नीचे देखिए, बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। तो यहां पर भी आप देखोगे बेलिंडा कैसी है? एक बहुत ही बड़े से एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे भालुओं को भर दो, इतनी ज्यादा वो क्या है? ब्रेव है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आप देखोगे तो किसका यूज करके? एज का यूज करके कंपैरिजन हुआ है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। आगे देखिए, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। जब हमारा ड्रैगन पायरेट पे हमला करता है तो वो कैसे फुसफुसाता है? वो फुसफुसाता है एक इंजन की तरह। तो किसके साथ में कंपैरिजन हुआ है? लाइक के साथ में। और अगर देखो, वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन, जब वो ड्रैगन जो है वो पायरेट की तरफ जाता है, किसकी तरह जाता है? कैसे बताया पोएट ने? कि जैसे कि भूरे रंग की चिड़िया अपने वॉर्म की तरफ जाती है, अपने खाने की तरफ जाती है, उसी तरीके से जो हमारा ड्रैगन था वो भी पायरेट की तरफ उसी प्रकार से गया था। तो कंपैरिजन किसके साथ में है? लाइक का यूज करके है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, फिर है हमारे पास में मेटाफर। आपको पता ही है मेटाफर कंपैरिजन हो दो चीजों के बीच में बिना लाइक और एस का यूज किया। कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइक और एस। अगर हम उदाहरण देखें तो चिमनी फॉर ए नोज। ड्रैगन की जो नोज है, क्योंकि उसका माउथ तो क्या है? फायरप्लेस है, और उसकी नोज को क्या बताया गया है? धुआं भी तो निकालेगा ना फायरप्लेस, तो उसकी नोज को क्या बताया गया है? चिमनी बताया गया है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ना तो लाइक का यूज हुआ है ना ही एस का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, रिपीटेशन या फिर रेफरेन। रिपीटेशन और रेफरेन यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? टू रिपीट एनी वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस। कहीं पर भी पूरी पोम के अंदर अगर कोई वर्ड बार बार रिपीट हुआ हो, दोहराया गया हो, कोई फ्रेज बार बार यूज हुई हो, या कोई पूरा का पूरा सेंटेंस ही बार बार यूज हुआ हो, वहां पर यूज होता है आपका, आप कह लीजिए या तो रिपीटेशन या फिर रेफरेंस। ठीक है, अगर आप रिपीटेशन याद करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा इजी
हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पता ही है, लिटिल वर्ड जो है वो बार बार यूज हुआ है, सडनली एक ही लाइन में बार बार यूज हुआ है, 2 बार यूज हुआ है, टिकल्ड भी आपका बार बार यूज हुआ है। बेलिंडा इज एज ब्रेव नाइस सेफ केयर, ये जो पूरा का पूरा स्टेंजा है, सेंटेंस है, ये पूरा का पूरा बार बार रिपीट हुआ है, तो इसीलिए हमारा पोएटिक डिवाइस अगला कौन सा था, रिपीटेशन। फिर देखिए स्टूडेंट्स, फिर है ओनोमैटोपोइया, यानी कि स्टूडेंट जब किसी भी पोम के अंदर जो साउंड वर्ड्स होते हैं उनका यूज किया जाए तो वहां पर होता है ओनोमैटोपोइया। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो जो कैट होती है वो किस तरीके से आवाज निकालती है, और जो डॉग होता है वो पायरेट को देखकर क्या करता है, ग्राउल करता है, तो उसने अपनी आवाज निकाली है। इसी तरीके से जो माउस होता है वो भी अपनी आवाज निकालता है वैक करके। तो यहाँ पर बहुत सारे जो साउंड वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स उनका यूज हुआ है। जिस तरीके से ड्रैगन पायरेट की तरफ जाता है तो कैसे 2 बर्तन जैसे आपस में या 2 मेटल्स आपस में टकराते हैं तो कैसे क्लैंक और क्लैंक की आवाज होती है, क्लैटर और क्लैंक की आवाज होती है, वो यहाँ पर बताया गया है। तो बहुत सारे जो हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास में साउंड डिवाइस जो है वो यूज हुए हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, फिर है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी पोम के अंदर, किसी भी स्टेंजा या किसी भी सेंटेंस के अंदर जब 2 ऑपोजिट वर्ड्स यानी कि विपरीत वर्ड्स का साथ में यूज किया जाए तो वहां पर यूज होता है ऑक्सीमोरॉन। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं आपको सबसे एक पहला वर्ड बोलूं पेट, तो पेट बोलते ही आपके माइंड में क्या आएगा कि या तो कोई डॉग होगा या कोई कैट होगी या कोई बर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या आपके माइंड में ड्रैगन आएगा? और अगर मैं वर्ड कहूं ड्रैगन तो क्या आपके माइंड में पेट आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग चीजें हैं। कोई मुश्किल से ही किसी ने ड्रैगन को क्या रखा होगा, एक पेट रखा होगा, या एक पेट किसी ड्रैगन को रखा होगा। इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखोगे तो ऑक्सीमोरॉन का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पेट ड्रैगन जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स हैं। अगला देखिए एनाफोरा। एनाफोरा यानी क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। किसी भी वाक्य, किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स सेम वर्ड का यूज होना, वहां पर यूज होता है एनाफोरा। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, एंड द लिटिल ग्रे एंड द लिटिल येलो, यहाँ पर जब सबके क्या बताए गए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए थे, वो किस तरीके से दिखते हैं, तो किससे शुरुआत की थी, एंड द लिटिल, और यहाँ पर भी आप आगे नेक्स्ट लाइन में देखोगे तो किससे यूज हुआ है, एंड द लिटिल येलो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, फिर है हमारे पास में एल्यूजन। एल्यूजन यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी किसी पोम के अंदर या किसी सॉन्ग के अंदर क्या होता है, किसी भी व्यक्ति किसी भी चीज का इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, सीधे तरीके से नहीं, थोड़ा घुमा फिरा के या उसके बारे में पूरा ना बताया जाए, सिर्फ नाम यूज कर दिया जाए, तो किसी का भी जब रेफरेंस दिया जाता है, किसी का भी जिक्र होता है, तो वहां पर यूज होता है एल्यूजन। इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, इवेंट और थिंग, किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति, इवेंट, घटना या चीज का क्या देना, इनडायरेक्टली रेफरेंस देना, यानी कि उसके बारे में बात करना। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ड्रैगन को किसकी तरह बताया गया था, पर्सिवल की तरह बताया गया था, जो कि क्या है, एक व्यक्ति है। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, एल्यूजन यूज हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक जितने भी पोएटिक डिवाइसेस थे हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला सवाल देखिए, हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोम। इस पोम के अंदर स्टूडेंट्स कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, यानी कि आपको पता है एक बेलिंडा है और उसके पास में क्या है, 4 पेट्स हैं। लिस्ट देम विद देयर पेट नेम्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कैरेक्टर्स के बारे में लिखना है। जैसे कि बेलिंडा है, उसके 4 पेट्स हैं, तो आपको पेट्स के बारे में लिखना है और उनको क्या नाम दिया गया है ये आपको बताना है। जैसे कि किटन है, उसका नाम इंक है, माउस है, उसका नाम ब्लिंक है, और डॉग है, उसका नाम मस्टर्ड है, हमारा जो कस्टर्ड है वो कौन है, ड्रैगन है। और साथ ही में स्टूडेंट्स इसी के साथ में एक और व्यक्ति का जो है इस पोम के अंदर नाम आया है, वो कौन है, पायरेट। पायरेट भी तो क्या है, इस पोम का एक कैरेक्टर है। तो देखिए इसका आंसर स्टूडेंट्स आप कैसे लिखेंगे, द कैरेक्टर्स इन दिस पोम आर बेलिंडा, अ लिटिल गर्ल एंड हर पेट्स। इस पोम के अंदर स्टूडेंट्स कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, एक बेलिंडा नाम की एक लड़की है, एक छोटी सी लड़की है, और उसके पेट्स हैं। अगर हम पेट्स की बात करें तो लिटिल ब्लैक किटन,
एक लिटिल छोटी सी काली कलर की क्या है, किटन है, बिल्ली का बच्चा है जिसका नाम क्या है, इंक। फिर है हमारे पास में लिटिल ग्रे माउस, एक छोटा सा माउस जिसका नाम क्या है, ब्लिंक है। लिटिल येलो डॉग, एक छोटा सा येलो पीले कलर का डॉग जिसका नाम क्या है, मस्टर्ड है। और लिटिल ड्रैगन, छोटा सा ड्रैगन है जिसका नाम क्या है, कस्टर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दीज अ पायरेट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द पोम। इन सब के अलावा स्टूडेंट्स इस पोम का एक और भाग है, एक और हिस्सा है, इसमें एक और कैरेक्टर है जो कि कौन है, पायरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज। हमारा जो कस्टर्ड है वो क्यों एक अच्छे से सुरक्षित से केज, पिंजरे के लिए रोता रहता है। तो वो क्यों रोता रहता है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो क्या है, काफी ज्यादा कावर्ड है। तभी तो उसे सब चिढ़ाते हैं ना, क्योंकि वो क्या है, काफी ज्यादा डरपोक है, कावर्ड है, इसीलिए वो किसके लिए रोता रहता है, एक पिंजरे के लिए रोता रहता है। व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन। और क्यों स्टूडेंट्स उसे क्या कहा गया है, कावर्डली यानी कि डरपोक ड्रैगन कहा गया है। तो क्यों कहा गया है, ऊपर क्वेश्चन में ही लिखाया गया है, क्यों, क्योंकि वो किसके लिए रोता रहता है, एक नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे, कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। कस्टर्ड जो है वो रोता है एक अच्छे से सुरक्षित केज, पिंजरे के लिए, बिकॉज क्योंकि। अब स्टूडेंट्स आप चाहें तो कस्टर्ड को इट बोलकर भी उसके बारे में बात कर सकते हैं, और चाहे तो आप उसके लिए ही प्रोनाउन जो है वो भी यूज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर इट का यूज कर रही हूँ। तो देखिए, बिकॉज इट वॉज कावर्ड एंड वॉज स्केर्ड वेरी इजीली, क्योंकि वह डरपोक था और बहुत ही आसानी से डर जाता था। स्केर्ड यानी कि डरना, तो बहुत ही आसानी से क्या हो जाता था, डर जाता था। इट इज कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन, उसे क्या कहा जाता था, कावर्डली डरपोक ड्रैगन कहा जाता था, बिकॉज क्योंकि एवरीवन एल्स इन द हाउस इज वेरी ब्रेव, क्योंकि स्टूडेंट्स घर में बाकी जितने भी लोग थे, सभी लोग जो थे वो क्या थे, काफी ज्यादा ब्रेव थे, बहादुर थे। बेलिंडा इज एज ब्रेव लाइक अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। तो जो बेलिंडा है वो तो कैसी थी, एक ऐसी व्यक्ति थी जो किसी से भी नहीं डरती थी। स्टूडेंट, बैरल फुल ऑफ बेयर्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी से भी ना डरे। इंक एंड ब्लिंक could chase lions and mustard is as brave as a tiger. स्टूडेंट्स जो इंक और ब्लिंक थे वो लायन जो होते थे, शेर जो होते थे, उनको चेस कर सकते थे, उनका पीछा कर सकते थे। मस्टर्ड किसकी तरह ब्रेव था, एक टाइगर की तरह ब्रेव था। व्हाइल द ड्रैगन इज द ओनली वन हु फियर्स अ लॉट। सिर्फ एक हमारा ड्रैगन ही था जो कि क्या करता था, काफी ज्यादा डरता था, इसीलिए उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था कावर्डली ड्रैगन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली। व्हाई? हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि बेलिंडा क्या करती है, उसे टिकल करती है, यानी कि उसको गुदगुदी करती है ड्रैगन को, और बहुत ही निर्दयता से अनमर्सीफुली क्या करती है, उसको टिकल करती है। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? तो ऐसा इसलिए था क्योंकि जो ड्रैगन था वो क्या था, काफी ज्यादा सेंसिटिव था, छोटी छोटी चीजों से क्या हो जाता था, बहुत ज्यादा उसे वो बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाता था, है ना। जैसे किसी ने भी थोड़ा सा हाथ लगाया तो उसे काफी ज्यादा गुदगुदी होती थी, काफी ज्यादा सेंसिटिव था, डरपोक था। और टिकल किनको कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा सेंसिटिव हो, जिन्हें काफी ज्यादा गुदगुदी होती हो। तो उसका मजाक बनाने के लिए स्टूडेंट्स, ये दिखाने के लिए कि वे कितना ज्यादा डरपोक है, बेलिंडा क्या करती थी, उसे टिकल करती थी, उसे गुदगुदी करती थी। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे, बेलिंडा टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली। बेलिंडा ने उसे निर्दयता से क्या किया था, गुदगुदाया था। क्यों? बिकॉज क्योंकि इट हैड बिग इफेक्ट ऑन हिम, क्योंकि इसका काफी ज्यादा प्रभाव उस पर पड़ता था। एंड टू मेक फन ऑफ हिम एज ही वॉज वेरी सेंसिटिव, और उसका मजाक बनाने के लिए, क्योंकि वो क्या था, काफी ज्यादा सेंसिटिव था, काफी ज्यादा संवेदनशील था। तो ये दिखाने के लिए, उसका मजाक बनाने के लिए उसने उसे कैसे गुदगुदी की थी, बहुत ही अनमर्सीफुली। Though he was a dragon, यद्यपि वह क्या था, एक ड्रैगन था, tickling could upset him, जो टिकलिंग होती थी, गुदगुदी होती थी, वो भी उसे क्या कर सकती थी, अपसेट का मतलब है परेशान कर सकती थी। एंड showed his cowardice
on which everyone laughed. और उसका क्या दिखा देती थी, डरपोकपन दिखा देती थी, जिस पर सभी क्या कर रहे थे, हंसे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, द पोएट हैज एम्प्लॉयड मैनी पोएटिक डिवाइसेस इन दी पोम. जो हमारे पोएट हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने काफी सारे पोएटिक डिवाइस जो हैं इस पोम के अंदर यूज किए हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर उदाहरण के लिए देखें तो क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजन. जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो वह अपनी पूंछ को कैसे टकराता है, जैसे कि आयरन्स जो लोहे के जो बार होते हैं, एक कैद खाने के अंदर, भूमिगत कैद खाना जो होता है, डंजन यानी भूमिगत कैद खाना, उसके अंदर जो आयरन बार्स होते हैं उस तरीके से वो टकराता है. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखोगे कंपैरिजन किसका यूज करके हुआ है, लाइक का यूज करके हुआ है. तो यहाँ पर हमें पता है कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है सिमिली. द पोएटिक डिवाइस हियर इज सिमिली. यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है, सिमिली है. Can you with your partner list some more such poetic devices used in the poem? क्या आप भी स्टूडेंट्स अपने किसी मित्र के साथ में ऐसे ही कुछ पोएटिक डिवाइस जो कि पोम में यूज हुए हैं उनको लिस्ट कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक बहुत ही फन एक्टिविटी है और आपका रिवीजन भी होएगा, तो ये आप जरूर से करना. अगर हम यहाँ पर और किसी पोएटिक डिवाइस की यूज करें तो आपको पता है कि एलिट्रेशन यहाँ पर यूज हुआ है, बार बार जो कॉन्सोनेंट वर्ड्स है उनका यूज हुआ है, आपको रिपीटेशन यहाँ पर यूज हुआ है. तो ऐसे ही और भी जो पोएटिक डिवाइसेस है उनके बारे में जो है आप लिख सकते हैं, उनके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं अपने किसी भी फ्रेंड के साथ, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा. यहाँ पर अगर इसका आंसर स्टूडेंट हम देखें, मैं आपको कोई भी दो पोएटिक डिवाइसेस बताऊं तो देखिए, इन द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन द पोएट हैज यूज्ड अ लॉट ऑफ पोएटिक डिवाइस. इस पोएम के अंदर स्टूडेंट्स पोएट ने बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस जो हैं उनका यूज किया है. फॉलोइंग आर द डिवाइसेस यूज्ड. नीचे कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं स्टूडेंट जिनका यूज यहाँ पर हुआ है. पहला है एलिट्रेशन, द रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड, जो कि किस में यूज हुई है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, गर्ल गॉर्ग में स्टेंजा 11 जो है स्टूडेंट्स, वहां पर आपका एलिट्रेशन यूज हुआ है. दूसरा अगर हम पोएटिक डिवाइस देखें तो रिपीटेशन है हमारे पास में, द रिपीटेटिव यूज ऑफ द वर्ड लिटिल इन स्टेंजा 1 and 14. एक वर्ड है लिटिल जिसका बार बार यूज हुआ है स्टेंजा 1 के अंदर और 14 के अंदर. तो इसी तरीके स्टूडेंट्स और भी जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो आप निकाल सकते हैं और अपने आंसर के अंदर उन्हें ऐड कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, रीड स्टेंजा 3 अगेन टू नो हाउ द पोएट डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन. फिर से स्टूडेंट स्टेंजा 3 पढ़िए, क्योंकि स्टेंजा 3 के अंदर ही आपको क्या बताया गया है, ड्रैगन कैसा दिखता है उसके बारे में बताया गया है. और बताइए, ये जानने के लिए पढ़ना है आपको कि पोएट जो है उन्होंने ड्रैगन किस तरीके से दिखता है उसको किस प्रकार से डिस्क्राइब किया है. तो देखिए कुल मिला के आपको ये बताना है कि ड्रैगन दिखता कैसा है. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स उसके बहुत ही शार्प टीथ हैं, हमने पढ़ा था. फिर क्या है कि उसके सर पे, उसके ऊपर अपर बॉडी पर क्या है, स्पाइक्स हैं, उसके नीचे स्केल्स हैं और उसके टोज पर क्या है, एकदम छुरी जैसे उसके नेल्स हैं. तो इस तरीके से स्टूडेंट जो हमारे पोएट हैं उन्होंने ड्रैगन को डिस्क्राइब किया है. साथ ही साथ में उसका जो मुंह है वो फायर प्लेस जैसा है, उसकी जो नोज है वो कैसी है, चिमनी जैसी है. तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स आप कैसे लिखेंगे, Stanza 3 of the poem describes the physical side of the dragon. Students, stanza 3 जो है वो उसमें इस पोम का stanza 3 जो है उसमें जो पोएट हैं और जो पोएम है वो डिस्क्राइब करती है, बताती है किसके बारे में, ड्रैगन की फिजिकल साइड के बारे में, शारीरिक साइड के बारे में, कि आखिर वो बाहर से कैसा दिखता है. बाय स्टेटिंग कैसे बताते हैं, ये कुछ बातें हैं उसके बारे में जो लिखी गई हैं. देखिए, हिज माउथ इज कंपेयर्ड टू अ फायर प्लेस. उसका जो मुंह है उसकी तुलना किसके साथ में की गई है, एक फायर प्लेस के साथ में की गई है. एंड चिमनी लाइक नोज, और उसकी नोज कैसी है, एक चिमनी जैसी है. तो यहाँ पर दूसरा हमारा कंपैरिजन हो गया. ठीक है, आगे देखिए, हिज बिग शार्प टीथ, उसके क्या है, बड़े बड़े शार्प तीखे दांत हैं. स्पाइक्स ऑन हिज बैक, उसके बैक पर क्या है, नुकीले चीजें निकली हुई हैं. एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके नीचे क्या है, स्केल्स हैं. देयर आर डैगर्स ऑन हिज टोज,
उसके टोस पर, उसके पंजों पर क्या है, कुछ छुरी जैसे डैगर्स हैं, यानी कि उसके जो नाखून है उन्हें क्या बताया गया है, छुरी बताया गया है। द पोएट मेक्स हिम फेयरफुल, और एंड में जो पोएट है वो उसे कैसा बना देते हैं, फेयरफुल, यानी कि डरपोक बना देते हैं। वो इतना स्ट्रांग दिखता है, फिजिकली इतना स्ट्रांग है, लेकिन इंटरनली वो क्या है, काफी ज्यादा फेयरफुल है, वो काफी ज्यादा कावर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कैन यू फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ 2 or 3 स्टेंजास ऑफ द पोम। क्या स्टूडेंट्स जो स्टेंजास 2 है और 3 है, हम उसकी राइम स्कीम निकाल सकते हैं इस पोम की? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि थ्रू आउट द पोम स्टूडेंट्स, पूरी की पूरी पोम में कौन सी राइम स्कीम यूज हुई है, वो है ए बी बी। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे, द पोम फॉलोज अ राइम स्कीम, राइम पैटर्न ऑफ ए बी बी। ये जो पोम है स्टूडेंट्स वो क्या फॉलो करती है, एक राइम पैटर्न, एक राइम स्कीम फॉलो करती है, जो कि है ए बी बी। वेयर द फर्स्ट लाइन राइम्स विद द सेकंड, जहां पर जो पहली लाइन है स्टूडेंट्स वो किससे मेल खाती है, वो खाती है सेकंड से, है ना, उसकी तुकबंदी किससे होती है, सेकंड लाइन से। एंड द थर्ड विद द फोर्थ, और जो थर्ड लाइन है स्टूडेंट्स वो किससे राइम करती है, फोर्थ लाइन से राइम करती है, इसीलिए हमारी राइम स्कीम क्या निकल कर आती है, ए बी बी निकल कर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, राइटर्स यूज वर्ड्स टू गिव अस पिक्चर और इमेज विदाउट एक्चुअली सेइंग व्हाट दे मीन। स्टूडेंट्स पोएट का पोएम लिखने का तरीका बहुत तरीके से अलग अलग होता है, हर पोएट जो होता है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग पोएम लिखता है, उसमें अलग अलग पोएटिक डिवाइसेस हैं जो यूज करता है। तो स्टूडेंट्स राइटर्स क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्दों का यूज करते हैं जो हमें कोई चित्र दिखाते हैं या कोई कल्पना हम में जागृत करते हैं बिना वास्तव में उसके बारे में बात किए। कैन यू ट्रेस सम इमेजेस यूज्ड इन द पोम, तो क्या आप भी कुछ ऐसी इमेजेस, कुछ ऐसे चित्र इस पोम के अंदर निकाल सकते हो जहां पर जो पोएट है उन्होंने हमें एक्चुअली में नहीं बताया है कि उसका मतलब क्या है, लेकिन हम समझ गए कि उसका मतलब क्या है ना। जैसे कि ऐसे कुछ वर्ड्स पोएट ने यूज किए हैं इस पोम के अंदर जिनका एक्चुअल मीन हमें नहीं पता कि वो क्या कहना चाहते थे, लेकिन हमें पता भी है क्योंकि हम समझ गए हैं कि वो क्या कहना चाहते थे। तो देखिए जैसे कि पोएट बोलते हैं माउथ लाइक अ फायर प्लेस, तो इसका एक्चुअल में तो मतलब क्या हुआ कि उसका मुंह क्या है, फायर प्लेस है? नहीं, हम समझ गए कि ड्रैगन कैसा होता था, मुंह से आग निकालता था, इसीलिए उसका मुंह का कंपैरिजन किससे किया गया है, फायर प्लेस से। साथ ही में उसकी नोज जो है स्टूडेंट्स उसे कैसा बताया गया है, चिमनी जैसा बताया गया है। अब क्या वास्तव में चिमनी है? नहीं, पर हम समझ गए हैं, हमने पिक्चर कर लिया है कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि वो नाक से क्या निकालता है, धुआं निकालता है। तो ऐसे ही वर्ड्स हैं स्टूडेंट जिनका एक्चुअल मतलब कुछ और हो सकता है। पोएट जो है हमें वास्तव में नहीं बता रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम समझ जाते हैं कि उनका वास्तव में अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, Writers always use such phrases and words that do not tell us directly about what they mean. Students, writer जो है वो हमेशा ही ऐसे कुछ phrases, ऐसे कुछ word use करते हैं जो हमें नहीं बताते हैं सीधे तौर पर कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उनका मतलब क्या है, but always gives us an indication of the meaning. लेकिन हमें हमेशा ही जो पोएट हैं स्टूडेंट वो क्या करते हैं, कुछ संकेत दे देते हैं कि आखिर वो जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। Such words or phrases are used to trigger our imagination. ऐसे वर्ड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स और ऐसे फ्रेजेस जो होते हैं आर यूज्ड, उनका इस्तेमाल किया जाता है, क्यों, हमारी कल्पना को जगाने के लिए, ताकि हम कल्पना कर पाए, हम समझ पाए कि वो क्या कहना चाहते हैं। यूज ऑफ सच इमेजेस इन दी पोम इज द फॉलोइंग, और इस पोम के अंदर स्टूडेंट्स ऐसी कुछ इमेजेस का यूज हुआ है, वो देखिए कौन कौन सी है। जैसे कि मैंने आपको बताया माउथ लाइक अ फायर प्लेस, तो हमें पता है कि माउथ लाइक अ फायर प्लेस वो क्या कहना चाहते हैं कि वो अपने मुंह से क्या निकालता होगा, आग निकालता होगा। चिमनी फॉर अ नोज, उसकी नाक का कंपैरिजन किससे है, चिमनी से है। वास्तव में चिमनी है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मुंह से धुआं निकाल रहा है, वो मुंह से आग निकाल रहा है, तो धुआं भी तो कहीं से निकलेगा, तो वो कहां से निकलता है, वो निकलता है चिमनी से।
ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। अब जो बेलिंडा है उसका कंपैरिजन किससे किया गया था? एक ऐसे बड़े से बॉक्स से किया गया था जिसमें क्या है, बहुत सारे भालू हैं। लेकिन इसका मतलब हमें पता है, उसको क्या बताना चाहा है पोएट ने कि वो क्या है, काफी ज्यादा ब्रेव है, ताकतवर है, ऐसी व्यक्ति है जो किसी से नहीं डरती। ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेंज। और जो मस्टर्ड है उसे कैसे बताया गया था? इतना ब्रेव बताया गया था जैसे कि एक टाइगर होता है गुस्से में। Went at the pirate like a robin at a worm। अब जब ड्रैगन पायरेट की तरफ जाता है स्टूडेंट्स, तो कैसे जाता है? जैसे कि भूरे रंग की चिड़िया किसकी तरफ जाती है? एक कीड़े की तरफ जाती है। तो जिस तरीके से वो झपट्टा मारती है कीड़े के लिए, उसका शिकार करने के लिए, ऐसे ही जो ड्रैगन था वो भी पायरेट की तरफ उसी प्रकार से गया था। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर वर्ड्स, फ्रेजेस हैं जो आपको एक्चुअली में तो नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि उनका मतलब क्या है अगर हम एक्चुअल लाइन पढ़े तो, लेकिन हमें बता भी देते हैं, संकेत भी दे देते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन टू बी अ सीरियस और लाइट हार्टेड पोएम? स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये आपको कैसे लगी? काफी ज्यादा सीरियस है, इसके अंदर बहुत ज्यादा दुख है, या फिर लाइट हार्टेड है? लाइट हार्टेड यानी होता है फनी। जो क्या है, लाइट हार्टेड यानी होता है हल्के दिल का, यानी कि बहुत ही ज्यादा फनी हो, बहुत ही अच्छे अच्छे इवेंट्स उसके अंदर हो रहे हो, हंसी मजाक भी हो रहा हो। तो आपको ये पोम कैसी लगी? तो और अगर आपको ये सीरियस लगी है तो क्यों लगी है? गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। अगर आपको सीरियस लगी है तो ऐसे कारण बताइए कि क्यों आपको लगी है। और अगर लाइट हार्टेड लगी है, ह्यूमरियस लगी है, हास्यजनक लगी है, तो क्यों लगी है? तो स्टूडेंट्स, ये पोम कैसी है? ये पोम है लाइट हार्टेड। क्यों है लाइट हार्टेड? देखिए, अगर आप इमेजिन करोगे कि घर के अंदर क्या है, बहुत सारे पेट्स हैं, और ड्रैगन के बारे में अगर आप सोचोगे तो आप खुद सोचोगे कि ड्रैगन तो क्या होता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन यहाँ पर जो ड्रैगन है वो कैसा है? वो तो काफी ज्यादा कावर्ड है, उस पर सब हंसते हैं। अब सोचो कि एक माउस है और एक कैट है, वो क्या कर रही है? वो इतनी ज्यादा ब्रेव है कि वो किसका पीछा कर रही है? वो पीछा करते हैं लायंस का, शेर का। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये सारी लाइंस स्टूडेंट्स, ये पूरी की पूरी पोम जब हम पढ़ते हैं तो हमें काफी ज्यादा फनी लगती है, हास्यजनक लगती है। किस तरीके से बाकी के जो पेट्स हैं वो ड्रैगन पर हंसते हैं, किस तरीके से उसे कावर्ड बताया गया है, डरपोक बताया गया है। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स, किस तरीके से कस्टर्ड जो है इन सभी को, बेलिंडा और बाकी के पेट्स को बचाता है। तो ये काफी ज्यादा लाइट हार्टेड फनी सी जो है वो पोम है। इसका आंसर देखिए स्टूडेंट, आप कैसे लिखेंगे? The Tale of Custard the Dragon is a very light and funny poem meant to be enjoyed by everyone. Students, ये जो आपकी पोम है ये काफी ज्यादा लाइट है, हल्की है, यानी कि कुछ भी इसमें सीरियस नहीं हो रहा है, काफी ज्यादा फनी है। ये ऐसी पोम है जो कि सबके द्वारा क्या की जानी चाहिए, पढ़ी जानी चाहिए, सबके द्वारा एंजॉय की जानी चाहिए, यानी कि सब इसे पढ़ सकते हैं, सब इसे एंजॉय कर सकते हैं। The way the poem is written with a fixed rhyme scheme makes it very easy and enjoyable to read. और स्टूडेंट, जिस प्रकार से ये जो पोम है वो लिखी गई है एक फिक्स, यानी कि इस पूरी पोम के अंदर आपको पता है 15 स्टेंजास के अंदर राइम स्कीम कौन सी फॉलो हो रही है? ए बी बी फॉलो हो रही है। तो ये जो फिक्स राइम स्कीम है स्टूडेंट्स, ये इसे काफी ज्यादा आसान बना देती है और काफी ज्यादा इंजॉयबल बना देती है पढ़ने के लिए। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स राइम स्कीम जब भी काफी साधारण सी हो, फिक्स हो पूरी पोम के अंदर, जैसे ये काफी साधारण सी राइम स्कीम है, इसी तरीके से ए बी सी डी इस प्रकार की हो, या ए बी बी ए हो, तो इस प्रकार की जो राइम स्कीम होती है स्टूडेंट्स, ये पढ़ने में हमें काफी ज्यादा इजी लगती है और काफी ज्यादा मजा भी आता है। The pet animals are also described in a funny and comical way. और जो पेट एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स, उनकी व्याख्या भी जो है वो काफी ज्यादा हास्यजनक तरीके से, कॉमिकल यानी वापस हास्यजनक तरीके से ही की गई है। स्पेशली द इमेज ऑफ ऑल टाइनी क्रिएचर्स, मुख्यतः सारे के सारे टाइनी यानी कि छोटे,
जो छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं, जानवर हैं, जैसे कि किटन हो गई, माउस हो गया, डॉग हो गया, मेकिंग फन ऑफ ड्रैगन इज वेरी अम्यूजिंग। और इन सब का उस ड्रैगन का मजाक उड़ाना क्या है, काफी ज्यादा अम्यूजिंग है, यानी कि काफी ज्यादा हंसा देने वाला है। तो इसीलिए स्टूडेंट हम कह सकते हैं कुल मिला के कि ये जो पोम है वो कैसी है, लाइट हार्टेड है। आगे देखिए, द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी वेयर द लिटिल ड्रैगन gobbled the parrot also makes us smile। और स्टूडेंट्स इस पोम का जो क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स यानी कि जहां पर एक अलग ही मोड़ कहानी के अंदर, पोम के अंदर आ जाता है, इस कहानी के अंदर जहां पर वो जो छोटा सा ड्रैगन है वो क्या करता है, पैरट को गटक जाता है, मेक्स अस स्माइल, वो हमें क्या कर देता है, हमें मुस्कुराहट दिला देता है। हमें अच्छा लगता है कि अब तक जिस ड्रैगन का सब मजाक उड़ा रहे थे उसने बहुत ही एक क्या किया है, स्ट्रेंथ वाला काम किया है और सबको उस पायरेट से बचाया है। So we can say that it is very entertaining and interesting poem with a fun story। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो पोम है वो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है, काफी ज्यादा हमें हंसाने वाली, मनोरंजनात्मक है, इंटरेस्टिंग है और एक काफी ज्यादा फन स्टोरी है, हंसाने वाली स्टोरी है, काफी अच्छी स्टोरी है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, दिस पोम इन बैलेड फॉर्म टेल्स अ स्टोरी। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो है ये एक बैलेड है, आपको पता है बैलेड क्या होता है, आपको एक कहानी बताई जाती है। Have you come across any such modern song or lyric that tells a story? आपने क्या स्टूडेंट्स कभी कोई ऐसा गाना या कोई ऐसी लिरिक पोम पढ़ी है जो आपको क्या बताए, एक स्टोरी बताए? तो स्टूडेंट्स इसके बारे में आप भी रिसर्च कर सकते हैं, थोड़ा सा आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। आपने कभी ना कभी अपनी दादी से, मम्मी से, पापा से, दादा से कभी ना कभी तो कोई ऐसा बैलेड पढ़ा होगा जो कि आपको क्या बताता होगा, कोई स्टोरी बताता होगा। यहाँ पर अगर आपको मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आई रिमेंबर द पोम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। अगर मैं याद करूं स्टूडेंट्स तो एक पोम थी अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड विच वाज अ लॉन्ग पोम, जो कि क्या थी, एक काफी लंबी कविता थी, एंड टोल्ड अ लेजेंड स्टोरी अबाउट अ ग्रीडी वुमन, जो कि स्टूडेंट बताती थी एक कहानी किसके बारे में, एक ग्रीडी, एक लालची औरत के बारे में, हु केप्ट सेंट पीटर हंग्री, जिसने क्या किया था, सेंट पीटर को भूखा रखा था, हंग्री यानी भूखा, एंड वाज कर्स्ड बाय हिम, जिसको क्या किया गया था, सेंट पीटर के द्वारा उसे क्या दे दिया गया था, कर्स कर दिया गया था, यानी कि श्राप दे दिया गया था। टू बिकम अ बर्ड, क्या बनने के लिए, एक पक्षी बनने के लिए, एक चिड़िया, एक बर्ड बनने के लिए, एंड स्ट्रगल फॉर मैच अमाउंट ऑफ फूड, और एक बहुत ही थोड़े से खाने के लिए उसे क्या करना पड़ता था, उसे करना पड़ेगा काफी ज्यादा स्ट्रगल, काफी ज्यादा उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। The way she kept him waiting for a smallest quantity of food, जिस तरीके से स्टूडेंट वो जो वुमन थी, वो जो लालची औरत थी, वह पीटर को क्या करती थी, थोड़े से अमाउंट फूड के लिए, थोड़े से हिस्से के लिए, खाने के थोड़े से अंश के लिए क्या करती थी, काफी देर इंतजार करवाती थी। When he was fainting out of hunger, जब वह क्या करता था, वो भूख से बेहोश हो जाता था, फेंट यानी बेहोश हो जाना। तो जिस तरीके से वो जो वुमन थी स्टूडेंट क्या करती थी, पीटर को काफी ज्यादा वेट करवाती थी थोड़े से खाने के लिए, उसी तरीके से जो पीटर था उसने भी उस ग्रीडी वुमन को श्राप दे दिया था कि वह क्या बन जाएगी, बर्ड बन जाएगी, और उसे भी थोड़े से खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ में इस पोम से जुड़े जितने भी क्वेश्चन आंसर थे और पोएटिक डिवाइस थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।